फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर आशुतोष गुप्ता और आई एम ए कंसल्टेंट फीटल मेडिसिन। तो आज बात करते हैं अम्बिलिकल वेन वेरिक्स के बारे में और कैसे ये एन्यूप्लॉइडी के साथ में जुड़ा हुआ है। ओके, सो दिस इज द लेवल 2 दैट वी आर डूइंग, राइट। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जहाँ पर नाभि जुड़ रही है या अम्बिलिकल कॉर्ड इंसर्शन जो है, अगर उस वहाँ ध्यान दीजिए। सो व्हाट वी कैन आइडेंटिफाई कि वहाँ पर एक वेरिक्स है। वेरिक्स होने का मतलब है भंवर, भंवर वर्लपूल बन जाता है वहाँ पर। ओके, सो इसके सामने ही वो अम्बिलिकल कॉर्ड है विच इज़ इंसर्टिंग इनटू द एब्डोमेन, और जहाँ पर वो इंसर्ट हो रही है वहीं पर ही अम्बिलिकल वेन वेरिक्स है वो, राइट। वहाँ पर वो वर्लपूल बन गया। इसका एक डायमीटर होता है, अगर ये 9 मिलीमीटर से ज़्यादा है या 50% ऑफ द डिस्टल से अगर बड़ा है तो ये पैथोलॉजिकल हो जाता है। तो ये भंवर बन जाता है या वर्लपूल हो जाता है, जिसमें खून का थक्का जमने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो ये अम्बिलिकल वेन वेरिक्स है, ठीक है। तो इस तरह से दिखाई देता है ये। और ये हमने फिर NIPT इसका किया तो उसमें ये डाउन सिंड्रोम के लिए हाई रिस्क आ रहा है। सो इट इज टर्निंग आउट टू बी हाई रिस्क फॉर डाउन सिंड्रोम। माइस है फीटल मेडिसिन की, वो ये देखने की है कि बेबी में कोई कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी या एनोमली तो नहीं है, कोई बनावटी खराबी तो नहीं है, पहला। दूसरा, अगर कुछ होता है तो उसका क्या द्योतक या मार्कर है वो किसी और चीज़ के लिए, जिसको हम पहले ही जान के ये पहचान सकते हैं कि कोई और खराबी तो नहीं है, राइट। डाउन सिंड्रोम हमको पता है कि कॉमन एन्यूप्लॉइडी है, पहला। और दूसरा, चूंकि डाउन सिंड्रोम में ना कोलेजनोपैथी की परेशानी होती है, जैसे हाइपोटोनिया हो जाता है, क्लेनोडक्टाइली हो जाती है, गर्दन के पीछे पानी हो जाता है। तो कोलेजन की वजह से, कोलेजन की खराबी होने की वजह से लिम्फेटिक्स की खराबी होती है, जिसकी वजह से सूजन हो जाती है, जिसको गर्दन के पीछे पानी बोलते हैं। और बेबी यूजुअली हाइपोटोनिया होती है, फ्लैट ऑक्सीपिट होती है या क्लाइनोडक्टाइली होती है, अंदर जो फिफ्थ फिंगर है वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है। तो वो सब एलिमेंट हाइपोटोनिया का ही है, ठीक है। तो अगर कोलेजनोपैथी है तो जो आर्टरी और जो वेन है, जो धमनी होती है, जो आर्टरी होती है, उसमें भी कोलेजन की ही वॉल या वेसल्स होती है। अगर उसकी कमजोरी होती है तो वो वेरिक्स बना देती है। तो वैसे तो आइसोलेटेड अम्बिलिकल वेन वेरिक्स हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ मार्कर फॉर अ डाउन्स, बट चूंकि अम्बिलिकल वेन वेरिक्स भी मिल रहा है और NIPT में हाई रिस्क भी मिल रहा है, तो ये इस बात का द्योतक या मार्कर हो सकता है कि ये डाउन सिंड्रोम के साथ में एसोसिएटेड हो, जिसकी कंफर्मेशन के लिए हमने एमनियोसेंटेसिस या इन्वेजिव टेस्ट करना लाजमी सी बात है, राइट। सो अम्बिलिकल वेन वेरिक्स है, उसमें अपने आप में ही परेशानी है कि अगर अभी तो वी आर सीइंग दिस एट 19 वीक्स, अभी 20 एक हफ्ते हमको और ट्रेवल करना है इस जर्नी में। और दूसरा, अगर वो अभी तो इस मोमेंट पे इट इज 6.5 मिलीमीटर, अगर वो 9 मिलीमीटर से बड़ा हो जाता है, मतलब इवेंचुअली इट कैन ग्रो एज द बेबी ग्रोज, तो उसमें खून का थक्का या टर्बुलेंस होने की वजह से वी कैन हैव अ थ्रोम्बोसिस एंड देन दैट कैन लीड टू सम कॉम्प्लिकेशंस टू द बेबी। दूसरा, क्या NIPT पॉजिटिव आने की वजह से, या क्या ये फॉल्स पॉजिटिव है और या वाकई में वो डाउन सिंड्रोम है, तो उसकी कंफर्मेशन होने के लिए एमनियोसेंटेसिस या इन्वेजिव टेस्ट होना लाजमी सी बात है, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।